आज हम आपको पढ़ाएंगे फील्ड। पिछले क्लास में आपने ऑटो सम का पढ़ा होगा और अभी हम पढ़ते हैं फील्ड। फील्ड में अगर आपको बोला जाए कि कुछ शॉर्टकट की, अगर इसमें जैसे होता है कंट्रोल आर कंट्रोल डी, तो हम इसमें देखते हैं जैसे रोहित लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको सेम सेम नीचे दिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना पड़ेगा। सेम डेटा जो रोहित लिखा हुआ है आपको राइट साइड में लिखना है तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो राइट में चलेगा। लेकिन सेम डेटा को अगर लेफ्ट में आपको करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एल नहीं होगा, कंट्रोल एल से आपको इसमें क्रिएटर टेबल हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको फिल पे जाना पड़ेगा, देन इस पे लेफ्ट करेंगे तो ही लेफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन कोई डेटा लिखा हुआ है और सेम नीचे सेम डेटा चाहिए तो कंट्रोल प्लस डी से डाउन करेंगे, ठीक है, फील डाउन हो जाएगा। देन हम दूसरे टॉपिक्स में चलते हैं। इसी में आपको फील्ड में ही आपको दिखाएगा सीरीज। सीरीज में हम आपको टोटली एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला इस पे आते हैं। अगर आपको इसमें बोला जाए सीरीज का यूज क्यों किया जाता है, तो इसमें आपको कोई नंबर हो सकता है या कोई डेट हो सकता है या अलग अलग फॉर्मेट में आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 से लेकर हमको अगर 10 तक ही काउंटिंग चाहिए या 15 तक काउंटिंग चाहिए तो कैसे लाएंगे, तो 2 लिख कर आप फील्ड पे चले जाओगे, अगेन सीरीज पे चले जाएंगे। कॉलम को सिलेक्ट करें, यानी कि कॉलम में हमको चाहिए, रो में चाहिए तो आप रो में भी सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम हो जाएगा। और स्टॉप हमको करना है कितने पे, 15 पे, ठीक है, तो एक कॉलम में 15 तक आ जाएगा, डन। इसी तरह से फिर से हम 2 लिखते हैं और अभी हमको चाहिए 2 से लेकर 30 तक चाहिए और एक एक का डिफरेंसेस चाहिए, 2 का डिफरेंसेस चाहिए। फील्ड पे जाएंगे, सीरीज पे चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो लिखा हुआ 2 लिखते हैं, ठीक है, और स्टॉप वैल्यू करते हैं 35 या 30 लिखते हैं, ओके। स्टेप वैल्यू 2 का मतलब होता है कि 2 के और 2 यानी 2 का गैपिंग रहेगा आपको, ठीक है। देखिए 2 4 6 8 इस तरह से गैपिंग आएगा। अगर आप 5 लिख देते हैं और 2 का गैपिंग चाहिए तो भी आप इसमें ला सकते हैं। फील्ड पे जाइएगा, सीरीज पे चले जाएंगे, कॉलम, ठीक है, देन आपको लीनर पे ही रखना है। आपको इसमें स्टेप वैल्यू 2 कर देना है या 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम इसको कर देते हैं 100 कर देते हैं, ओके। लेकिन ज़्यादा हो जाएगा डेटा, हम थोड़ा सा ही लिख रहे हैं, 50 कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 2 का स्टेप वैल्यू आ रहा 5 7 9 11, ठीक है। इस तरह से 49 तक आएगा, क्योंकि 49 + 2 करिएगा तो 51 आ जाएगा। एक कॉलम को छोड़ रहे हैं, यानी कि अब हमको जो काम है, अब ग्रोथ वाला जो काम है ग्रोथ पे करेंगे। तो ग्रोथ कैसे होगा, अगर हम इस पे जाते हैं और क्लिक करते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 लिखते हैं और हम जाते हैं इस पे, ठीक है, और कॉलम फील्ड पे चले जाएंगे, सीरीज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे कॉलम दिख रहा होगा आपको, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रोथ पे क्लिक करते हैं और स्टेप वैल्यू करते हैं 10, ठीक है। तो अगर आप ये जो 2 देख रहे हैं मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 ही हो जाएगा, फिर जो 2 आएगा फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसमें आपका कुछ होने वाला नहीं है, नहीं हो पाएगा कुछ। लेकिन इसी पे आप 2 का स्टेप वैल्यू रखोगे, ठीक है, फील्ड पे जाएंगे, सीरीज पे चले जाते हैं और कॉलम, इस पे ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा जो नंबर आएगा। स्टेप वैल्यू आप क्या कर लीजिएगा, 2 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कर लेते हैं 160, ओके, देन एंटर करेंगे तो देखिए आया 2 का, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से आते जाएगा, ठीक है। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 नहीं आएगा, 256 आ जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करते हैं, अगर 5 लिख देते हैं, ठीक है, 5 लिख दीजिए और 5 का आपको चाहिए, फील्ड पे जाएंगे, सीरीज पे चले जाएंगे, देन यहाँ से कॉलम पे चले जाइएगा, देन आप ग्रोथ पे जाएंगे और हम स्टेप वैल्यू रखते हैं 5, ठीक है, और स्टॉप करते हैं 1000 तक, ओके, देन एंटर करिएगा तो देखिए क्या आ रहा है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 124, इस तरह से क्या होगा, आगे ये चलते चला जाएगा। उसके बाद आपके पास एक आएगा डेट का। डेट के लिए आप क्या करिएगा, कंट्रोल प्लस सेमी क्लोन करिएगा, ठीक है, कंट्रोल सेमी क्लोन, ओके। आपको छठा यहाँ पे दिख रहा है, छठा महीना नहीं दिख रहा होगा, 6 तारीख दिख रहा है और 8वां महीना दिख रहा है। अगर यहाँ से आपको अल्टरनेट चाहिए, जैसे यहाँ से गए सीरीज पे गए और हमको कॉलम पे क्लिक करना है, डेट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, स्टेप वैल्यू 1 रखते हैं और स्टॉप वैल्यू को हम इसमें से थोड़ा और आगे रखते हैं, ठीक है। अगर हम 15 तारीख लेते हैं और 8वां महीना, ठीक है, और 2026 तक लेते हैं तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, आपको एक कॉलम में आपके पास डेटा इस तरह से आएगा।
अगर सेम डेटा हम यहाँ से लिखते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करते हैं, और यहाँ से अगर हमको अल्टरनेट चाहिए हम इस पे जाते हैं फिल पे, ठीक है, देन सीरीज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आपको रखना है 29 यानी 29 तारीख और 8वां महीना और 2026 तक का चाहिए, तो क्या करेंगे बस यहाँ पे स्टेप वैल्यू आपको 2 करना होगा, ठीक है। 2 जैसे ही करेंगे तो आपका एक एक दिन का गैपिंग करके अभी ये आपका रो में चला गया, कॉलम में करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज को कॉलम में सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप वैल्यू कितना रखना है आपको, 2 करेंगे, ओके। देन स्टॉप आपको करना पड़ेगा। अगर हम 30 तारीख तक का लेते हैं, 30 तारीख 8वां महीना और 2026 का लेते हैं, इसको सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करेंगे तभी कुछ और काम करेंगे। इसके बाद हम इसको एंटर करेंगे तो आपका एक एक दिन का गैप करके आ जाएगा। अगर आपको चाहिए अल्टरनेट चाहिए तो आप 2 दिन का गैप करेंगे। इसी तरह से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करते हैं तो एक जो करंट रेट है वो आ जाएगा, देन इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप फिल पे जाओगे, देन यहाँ से चले जाएंगे सीरीज पे, ठीक है। इसमें आपको अब बिग डे पे क्लिक करना है, ओके। बिग डे का मतलब क्या होता है, सप्ताह में आपको सैटरडे और संडे का कैलेंडर नहीं दिखाई देगा। तो आपके इंस्टीट्यूट में सैटरडे संडे बंद रहता है, तो कब कब बंद रहेगा वो आपको पता लगाना है। तो 30 तारीख और 8वां महीना 2026 में यानी कि वीकडे कब कब आएगा, तो सबसे पहले रो को आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखिए 6 तारीख 7 तारीख को आपका 8 और 9 को संडे सैटरडे है इसलिए बंद रहेगा। फिर यहाँ पे आइएगा तो आपका 15 और 16 तारीख को बंद रहेगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वीकडे हो जाएगा। अगर हम जाते हैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करते हैं और एंटर करते हैं तो फिर आपका ये आ गया। अगर मंथली वाइज आपको चाहिए आपको तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे, देन सीरीज पे चले जाना होगा। कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, मंथ पे क्लिक करेंगे। हमको यहाँ से 5 महीने या 8 महीने का डेटा आपको चाहिए तो सिर्फ मंथली वाइज अगर लाना है आप इसमें, अगर वीकली करते हैं और 5-6 महीना भी करते हैं तो डेटा आ जाता। हम मंथली करते हैं कि 6 तारीख को ही अगला मंथ आएगा और 8वां महीना है और 2027 तक हमको चाहिए, ठीक है, या 2028 तक चाहिए। आप लिखेंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका 2027-28 जो भी रहेगा आपका आ सकता है, ठीक है। आप ज़्यादा भी डेटा ले सकते हैं, ज़्यादा कैसे लेंगे तो जैसे कंट्रोल सेमीकोलन कर दें, ठीक है। कंट्रोल सेमीकोलन करिएगा तो जो डेट रहेगा वो आ जाएगा, या आप रैंडम डेट भी लिख सकते हैं। यहाँ से जाएंगे फिल पे और यहाँ जाएंगे सीरीज पे, ओके। कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मंथ पे क्लिक करेंगे। हमको मंथ चाहिए जैसे कि 6 तारीख 10वां महीना 2028 तक चाहिए, ठीक है। और कॉलम सेलेक्ट है, इंटर करेंगे तो 2028 तक आएगा, मंथली बेसिस पे आएगा। अब ईयरली बेसिस पे कैसे लाएंगे, तो कंट्रोल सेमीकोलन करते हैं तो जो आज का डेट है 1 साल तो इसी डेट को होगा। इस पे जाते हैं फिल पे, देन जाएंगे सीरीज पे, ठीक है। फिल पे जाने के बाद आपको सीरीज पे जाना होगा। फिल पे जाइएगा, सीरीज पे चले जाइएगा और अभी आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अभी आपका डेट नहीं सेलेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे माउस का कर्सर है, इसलिए सबसे पहले आप जो डेटा लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिल पे देन सीरीज पे जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और ईयर्स पे क्लिक करेंगे, यानी जो साल होगा कितना साल तक चाहिए हमको, 6 तारीख, ठीक है, 8वां महीना 2025 तक 35 तक चाहिए, ठीक है। और कॉलम इंटर करिएगा तो देखिए आएगा, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा और भी इसमें काम होगा, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यानी कि हर एक ऑप्शन में आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। अगला ऑप्शन आता है ऑटो फिल। ऑटो फिल का मतलब क्या होता है, सपोज हम यहाँ से लिख देते हैं रोहित, ठीक है, रोहित लिख दिए, फिर राज लिख दिए। इस तरह से आप 2-4 नाम लिख दिए, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं JPS लिख दिए, ओके। इस तरह से 3 नाम को आपको पूरे सेल में करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप यहाँ जाएंगे फिल पे और यहाँ जाएंगे ऑटो, यानी सबसे पहले सीरीज पे जाना पड़ेगा, ऑटो फिल पे जाएंगे। ऑटो फिल का मतलब क्या होता है, तो पहले तो आप डेटा फिल कर लो, ठीक है। यहाँ से तीनों डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप पूरे लाइन को सेलेक्ट करो, फिल पे जाना और देन सीरीज पे चले जाना, ठीक है। यहाँ से ऑटो फिल का ऑप्शन देगा और यहाँ से ऑटो फिल पे क्लिक करें। जो नाम था वो पूरे में ऑटोमेटिक पूरे सेल में क्या हो गया, ये रो में पूरा कॉलम में पूरा सेलेक्ट हो गया। इस पे जाएंगे और यहाँ पे फिर आपके पास आएगा एक ट्रीडेंट का, मतलब 10 रुपये आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसको हम 100, यानी कि शुरू में 10 और यहाँ पे 100,
इन दोनों के बीच में हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे कि इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, और देन फिल पे जाएंगे, और देन यहाँ से आपको सीरीज पे जाना होगा, और यहाँ से ट्रेड एंड पे क्लिक करेंगे तो 4.73 का क्या होगा, गैपिंग होगा। इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।